हेलो एवरीवन, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन फोटोग्राफी के बारे में कि कितना शटर स्पीड मेंटेन करें तो अपने इमेजेस शेकी नहीं हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। मैंने आपके लिए बहुत सारे फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और फोटोशॉप के बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको अपलोड करके दिए हैं। आपने देखे हैं, समझे हैं और उसकी तारीफ करी है। थैंक यू सो मच फॉर इसके लिए। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हर एक फोटोग्राफर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन आईएस लेंस यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कैनन यूजर्स के लिए आईएस है, वीआर है, वीसी है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम है। तो ये क्या काम करते हैं? ये कैमरे लेंस के अंदर होते हैं और इमेज को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। बट अगर अपने पास ये स्टेबलाइज नहीं है अगर किसी लेंस के अंदर, या फिर अगर है उसके बाद भी कई बार इमेजेस शेकी होती हैं, तो कैसे अपन इमेज को शेकी होने से बचा सकते हैं और कैसे अपनी इमेजेस को अपन बेटर बना सकते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो गाइज, अपने पास दो तरह के अभी कैमरा अपन डिस्कस करते हैं। एक एपीएसी सेंसर यानी कि क्रॉप सेंसर्स और एक फुल फ्रेम। फुल फ्रेम सेंसर्स और क्रॉप सेंसर्स क्या होता है आप सेंसर के वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। बट यहां पर मैं आपको एक अच्छी इक्वेशन दूंगा। अगर आप वो इक्वेशन समझ जाएंगे तो आपके इमेजेस जो शेकी होते हैं वो होने से बच जाएंगे। कि कितना शटर स्पीड मेंटेन करें अपनी फोटोग्राफी में। तो दोस्तों, अपन को सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि मैं आपको एक एपीएसी और फुल फ्रेम का एग्जांपल देता हूं। फुल फ्रेम अपना 35mm कंप्लीट सेंसर होता है, जिसके अंदर अपन आगे टैली लेंसेज में अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है कि अपन 100-400 यूज करते हैं या 70-300 यूज करते हैं या 70-200 यूज करते हैं। अब कोई भी लेंस यूज करें, जब आप टैली करते हैं तब शेकी होने के चांसेस ज्यादा आते हैं। ये क्यों होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मैंने घर पे बैठ के एक बार ट्राई किया था। ये एक स्टिक है। ये स्टिक मेरे पास छोटी है, मेरे को इससे लंबी स्टिक नहीं मिली, बट आप ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको बीच में से ऐसे पकड़ेंगे ना तो इसका कॉर्नर है हिलेगा नहीं। बट जैसे ही इसको आप एकदम लास्ट से पकड़ेंगे, एकदम यानी कि मैंने इसको फुल जूम कर दिया है, तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो स्लाइड सा हिलता रहेगा। इससे लंबी स्टिक आप और लेंगे तो उसका जो एंड पोर्शन है वो थोड़ा बहुत मूव करता ही रहेगा। तो लेंस में भी सेम ये होता है। ये लॉजिक, अपन फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो इतना मैं टेक्निकली नहीं जाए अपन इस चीज पे, बट मैंने सोचा कि कैसे आपको इजी वे से समझा सकूं, तो ये एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अगर अपन जैसे ही जूम ज्यादा करते हैं तो अब अपन को इमेजेस शेकी मिलती है। आपने कई अमेचर्स कैमरास जो देखे होंगे, जो एंट्री लेवल कैमरास है, उसमें आपको 60x जूम, 50x जूम, 100x जूम मिलता है। आप जैसे ही जूम करते हैं, फुल जूम करते हैं, तो आप कैमरे को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, बट वो इमेज हिलती ही रहती है। ये प्रॉब्लम होता ही है। तो इसका एक इक्वेशन अगर आप मेंटेन करके चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो ये शेकी होने से बच सकते हैं। वो क्या है, मैं आपको यहाँ पर वो इक्वेशन बताता हूँ। हो सके तो पेपर पेन लेके बैठेगा, कैमरा लेके बैठेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आज मिलने वाला है। सो लेट्स गो गाइस, समझते हैं कि कितना शटर रखने से अपनी इमेजेस शेकी नहीं होती। अब अगर आप फुल फ्रेम यूज करते हैं या आप एपीएसी सेंसर यूज करते हैं, बट अगर आप लेंसेज में 70-300 या 70-200 या 100-400 लेंस यूज करते हैं, तो जब आप पूरी की पूरी फोकल लेंथ यानी कि आपकी जितनी लेंस के अंदर है फोकल लेंथ अगर यूज करते हैं तो कितना शटर मेंटेन करें। अगर आप फुल फ्रेम पर हैं तो जितना आप फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं मिनिमम उतना शटर आपको मेंटेन करके चलना है। यानी कि अगर आपने 100 mm पे यूज कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 100 शटर मेंटेन करना है। आप 200 पर है तो 200 से ज्यादा शटर रखनी है, 200 या उससे ज्यादा। अगर आप ट्राइपॉड मोनोपोड पे नहीं है, अगर आप हाथ से शूट कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम उतना शटर आप मेंटेन करेंगे तो शेकी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है। देन अगर आप 400 mm पर हैं तो आपको मिनिमम 400 शटर यूज करना है। आप उससे स्लोअर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बट थोड़ा अगर आप 400 मेंटेन करेंगे तो शेकी होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बट बात आती है अपनी एपीएसी सेंसर्स की। जब आप एपीएसी सेंसर्स पे आते हैं, जो बिगनर्स हैं, जो नए आते हैं फोटोग्राफी में, उनके सामने ये चैलेंज बहुत बार आता है कि शेकी इमेजेस ज्यादा हो जाते हैं, पिक्चर वेस्ट हो जाता है। तो उससे अपन कैसे बच सकते हैं? तो कैनन, निकॉन, सोनी यूजर्स के लिए क्रॉप सेंसर्स अलग अलग हैं। कैनन के लिए क्रॉप है 1.6, निकॉन के लिए क्रॉप है 1.5। तो आप जितनी फोकल लेंथ पर हैं मल्टीप्लाई बाय 1.6 करें और मल्टीप्लाई बाय 1.5 करें। एज एन एग्जांपल कि अगर आप 200 mm पर यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 1.5 करते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो दैट मीन्स आंसर आया आपका 300। और अगर आप 200 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करते हैं तो आपका आंसर आया 320। सो ये मिनिमम शटर अपने को मेंटेन करके चलना है। अगर ऐसे ही अपन 400 पर आते हैं कि 400 शटर, अपन ने 100-400 का लेंस यूज किया है और उसके अंदर अपन को शटर मेंटेन करनी है, सो ध्यान ये रखना है
कि 400 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दैट मीन्स आपका आंसर आया 600 का शटर आपको मेंटेन करना है अगर आप हाथ पर शूट कर रहे हैं। तो कैनन यूजर्स हैं तो आपको वही 400 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करना है, तो नियर आपका आंसर आता है 640, यानी कि आप 600 प्लस आपका शटर रखेंगे तो आपको शेकी होने के चांसेस कम मिलेंगे। एक टाइमरॉन का लेंस आता है 150 to 600, बहुत अच्छा लेंस है, तो उसमें जब आप फुल जूम करते हैं तब ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बट अगर आप इसके लिए मोनोपोड, आप वाइल्ड लाइफ करते हैं और मोनोपोड यूज करते हैं तो उससे अच्छी कोई और बात है नहीं, क्योंकि मोनोपोड यूज करना चाहिए। बट बाय चांस मोनोपोड नहीं है, तब हाथ पे अगर अपने को शूट करना है इतना हैवी लेंस, तो ये शटर अगर मेंटेन करके चलते हैं तो ये श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि आपकी इमेजेस शेकी होने से बच जाएंगी। बट ये इक्वेशन आपको एवरी टाइम ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स लेंसेज अच्छे परचेस कर लेते हैं पर बॉडी कई बार एपीएससी रखते हैं, तो अगर आप ये शटर मेंटेन करके चलेंगे तो आपको शेकी होने के चांसेस कम मिलेंगे। सो ये इक्वेशन मैंने आपको अभी बताई कि आपको स्पेशली वाइल्ड लाइफ या वेडिंग में जो कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं या प्री वेडिंग आउटडोर शूट करते हैं तब ये चीजों का जरूर ध्यान दें। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स तो स्पेशली ध्यान दें क्योंकि आपके सामने बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो आपको कैप्चर्स इमीडिएट करने होते हैं, देन आपके पास हैवी लेंसेज होते हैं, कई बार मोनोपोड यूज नहीं कर पाते, इसलिए ये इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है। तो गाइज मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है कि कितना शटर मेंटेन करके चलें ताकि इमेजेस शेकी ना हो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ध्रुविन जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी। ऑल द बेस्ट, घर पे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।